डिस्कस करेंगे परिवर्तन एवं पुनः परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्सेशन एंड रिवोकेशन कहते हैं। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रस्तावना। परिवर्तन का साम्यिक सिद्धांत इस आधार सूत्र पर अवलंबित है कि साम्य जो किया जाना चाहिए उसी को किया गया मानता है। साम्य के अंतर्गत परिवर्तन संपत्ति के स्वरूप का एक भावनात्मक परिवर्तन है, जिसके द्वारा अचल संपत्ति को चल संपत्ति और चल संपत्ति को अचल संपत्ति मान लिया जाता है और उसी रूप में उसका प्रसरण हो जाता है। अब परिवर्तन के सिद्धांत का अर्थ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, साम्य के अंतर्गत परिवर्तन संपत्ति के स्वरूप का एक भावनात्मक परिवर्तन है, जिसके द्वारा अचल संपत्ति को चल संपत्ति तथा चल संपत्ति को अचल संपत्ति मान लिया जाता है। जब भूमि के विक्रय तथा धन में परिवर्तन का निर्देश दिया जाता है, परिवर्तन के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन। परिवर्तन का प्रभाव अचल संपत्ति को चल संपत्ति एवं चल संपत्ति को अचल संपत्ति में रूपांतरित या परिवर्तित करना होता है। इंग्लैंड में सन 1925 के पूर्व परिवर्तन के सिद्धांत का विशेष महत्व था, लेकिन सन 1925 के संपत्ति विधि अधिनियम द्वारा शासित किया जाता था। परिवर्तन की रीतियां साम्य के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में अचल संपत्ति को चल संपत्ति और चल संपत्ति को अचल संपत्ति में परिवर्तन हुआ माना जा सकता है। यानी ऐसी कौन सी संपत्ति है जो चल है, चल यानी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड अचल यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी। दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। आप टीपीए पढ़ोगे, भारतीय हस्तांतरण अधिनियम यानी टीपीए 1872 का अधिनियम है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रॉपर्टी दी गई है। फर्स्ट है मूवेबल एंड इमूवेबल और सेकंड है टेंजेबल एंड इनटेंजेबल प्रॉपर्टी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यास के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है, न्यास के अंतर्गत यानी ट्रस्ट के अंडरटेकिंग आना चाहिए। ट्रस्ट यानी इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी बना हुआ है, जिसके अंतर्गत आना चाहिए। संविदा के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आना चाहिए। न्यायालय के आदेश के अंतर्गत आना चाहिए। जो भी न्यायालय वगैरह कोर्ट वगैरह है, उनके जजमेंट जो भी निर्णय दे रहे हैं, जो भी डिसीजन दे रहे हैं, उन सब के अंतर्गत आना चाहिए। साझेदारी की भूमिका आपने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में सुना होगा। पार्टनरशिप एक्ट एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, वो जो भी बिजनेस वगैरह से रिलेटेड है, तो आप उसके अंतर्गत भी इसके अंतर्गत दिया गया है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं केस लॉ। तो फ्लेचर बनाम एसबर्नर का लैंडमार्क और महत्वपूर्ण केस लॉ है। सेकंड केस लॉ है पोल बनाम पोल का महत्वपूर्ण और लैंडमार्क केस लॉ है। आप डिस्कस करेंगे निष्कर्ष अर्थात पुनः परिवर्तन वह काल्पनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? एक इमेजिनेशनल प्रोसेस है, जिसमें पूर्ववर्ती भावनात्मक परिवर्तन का लोप अथवा उन्मोचन यानी डिस्चार्ज कर दिया जाता है तथा भावनात्मक रूप में परिणित संपत्ति साम्य के विचार में अपने पारंपरिक वास्तविक रूप को पुनः प्राप्त करती है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप वहाँ पे जाइए, आपको लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ठीक है, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का सहदिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।